हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का लेक्चर आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस लेक्चर से एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि सेट्स का आप लोगों का 1.3 एक्सरसाइज रहने वाला है। इसमें हम लोग ऑल क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्रीवियस में हमने 1.1, 1.2 उसके साथ इंट्रोडक्शन सेट का देख लिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर के देख सकते हैं। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी वीडियोस अपलोड किए जाएं उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि सेट क्या होता है, सेट कितने प्रकार के होते हैं। सेट का क्वेश्चन अगर आपको बनाने आता है किसी भी फॉर्म में तो आप उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हम डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा, आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है एक्सरसाइज 1.3 में मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल। ये आप लोगों का सबसेट का सिंबल हो और ये आप लोगों का नॉट सबसेट का सिंबल है इन दी ब्लैंक स्पेस। अब यहाँ पे देखियो और समझो, सबसे पहले क्या होता है सबसेट। ये जो होता है इसको कहा जाता है आप लोगों का सबसेट, ठीक है। और इसे आप लोगों का कहा जाता है नॉट सबसेट, जिस प्रकार से आप बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू में पढ़ते हो, ठीक है। अब यहाँ से आपको सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर मान लो कि अगर आप लोगों का एक स्पेस में यहाँ पे रहे ना सारा का सारा एलिमेंट, अगर एक आप लोगों का यहाँ पे एलिमेंट सारा का सारा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में मिलता है तो उसको हम यहाँ पे सबसेट कहेंगे, ठीक है। कि ये जो एलिमेंट है उसका सबसेट है। जैसे कि यहाँ पे 2, 3, 4 है तो इसमें भी 2 है, 3 है, 4 है, तो इसका सारा एलिमेंट उसमें हमको मिल रहा है यानी मैच हो रहा है। और वैसे भी क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। इस कारण से अगर ये वाला एलिमेंट जो है हमारा उस एलिमेंट में मिलेगा तो हम कहेंगे कि भाई ये मेरा एक सबसेट है। इधर वाला पूरा का पूरा एलिमेंट उसमें मिल रहा है तो ये एक सबसेट होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि ये मेरा सबसेट है। आगे है ABC, इसमें है BCD, क्या इसमें कुछ भी मिल रहा है? सिर्फ B मिल रहा है, C मिल रहा है, ये तो है ही नहीं। इस कारण से ये मेरा नॉट सबसेट होगा। आगे आपसे पूछा जा रहा है X such that X is a student of class 11th of your school and then X such that X student of your school। अब यहाँ पे इसमें है X such that X is a student, इसमें भी X such that X is a student। तो इससे आप लोग यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो कि हमारे स्कूल में ये प्रकार के स्टूडेंट है। तो इसमें क्या है क्लास 11th का, तो इसमें भी तो क्लास 11th का ही स्टूडेंट होगा ना, यानी क्लास का 11th का जो स्टूडेंट है वो इस स्कूल में पढ़ता है हमारे स्कूल में। तो इस कारण से यहाँ पे लिखेंगे कि ये मेरा एक सबसेट होगा। आगे आपसे पूछा जा रहा है X such that X is a circle in the plane, X such that X is a circle in the same plane with radius 1 unit। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, इसमें कंफ्यूजन आपको होगा। देखिए सबसे पहले सर्कल है क्या प्लेन में। अब एक प्रकार का ये सर्कल हो सकता है, एक छोटा सर्कल हो सकता है, बड़ा सर्कल हो सकता है। एक आपका सर्कल इस प्रकार का हो सकता है जो कि रेडियस आप लोगों का 1 यूनिट किसी का होगा, ये तो हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर इस प्रकार का 1 यूनिट का सर्कल जो है इस रेडियस पे बन रहा है और इस प्रकार का सर्कल जो है वो प्लेन है, कोई छोटा है बड़ा है, तो क्या इसमें कुछ आप लोगों को सबसेट यानी इक्वल कुछ दिखने को मिल रहा है क्या? हम इसको कह सकते हैं कि ये सबसेट भी होगा, इक्वल होगा? नहीं, यहाँ पे तो डायरेक्ट ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि ये मेरा सबसेट होगा या नॉट सबसेट होगा। तो सिंपल सा ये हमारा नॉट सबसेट होगा। इस प्रकार से आप इसको डिनोट करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है X such that X is a triangle in a plane, X such that X is a rectangle in a plane। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ट्रायंगल का 3 साइड होता है। ट्रायंगल हम इस प्रकार से बनाते हैं जिसका 3 साइड होता है, और रेक्टेंगल में कोई सेंस बन रहा है क्या? इसका तो 4 साइड होता है। तो इस कारण से सिंपल सा पता चल रहा है यार कि रेक्टेंगल ट्रायंगल में तो कोई हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो सिंपल सा ये मेरा एक नॉट सबसेट होगा, ठीक है। आगे है X such that X is an equilateral triangle in a plane, X such that X is a triangle in the same plane। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, कोई किसी भी प्रकार का ट्रायंगल हो या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, राइट ट्रायंगल हो, 90 वाला, 180 डिग्री वाला, किसी भी प्रकार का ट्रायंगल आप लोगों का बनता हो उसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल या सेम प्लेन एरिया वाला ट्रायंगल सब आता है। इस कारण से ये मेरा एक सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि हर एक प्रकार का ट्रायंगल आ रहा है ना, ऑल सेम प्लेन वाला ट्रायंगल हर एक ट्रायंगल में आएगा। इस कारण से ये मेरा एक सबसेट होगा। आगे पूछा जा रहा है X such that X is an even natural number, उसके बाद फिर X such that X is an
इंटीजर। अब इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, आप यहाँ पे 2 और 4 ले सकते हो, 2 4 ले सकते हो, इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 10 इस प्रकार से। और यहाँ पे इंटीजर क्या होता है, जैसे कि एक प्लस का एक माइनस का, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से चलता जाएगा इंफिनिटी तक। और इधर एक आप लोगों का क्या हो जाता है, माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1। तो इसमें तो आप लोगों का 1 2 और 4 आ रहा है, या फिर जो भी हम यहाँ पे किसी भी प्रकार का इवन नेचुरल नंबर लेते हैं तो वो तो हमारा आता है। तो इस कारण से ये मेरा सबसेट होगा, क्योंकि दोनों में इसमें हम लोगों को रिलेशन कुछ दिख रहा है, तो यहाँ पे हम सबसेट लिख देंगे। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से कुछ आप लोगों का 8 पार्ट का क्वेश्चन था पहला, जिसको हम आसानी तरीके से सॉल्व कर पाए। अब आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों का क्वेश्चन है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स के बारे में पूछा जा रहा है कि भाई बताओ ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन में कि ए बी जो है ये नॉट बिलोंग टू है बी सी ए का। अब मेरे द्वारा आपको क्या कहा गया था, अगर कोई पहला एलिमेंट जो है अगर दूसरे एलिमेंट में उसका सारा का सारा वैल्यू आ रहा है तो वो एक मेरा सबसेट होगा। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, नॉट अ सबसेट, लेकिन इसमें जो पहला एलिमेंट है ए और बी, इसमें तो आ रहा है ना बी और ए, वही वाला एलिमेंट इसका सारा का सारा एलिमेंट इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन बीच में लगा दिया है कि नॉट सबसेट होगा। लेकिन ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए था सबसेट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सेट बिल्डर में दिया गया है ए ई एक्स सच दैट एक्स इज एन वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट में कॉन्सोनेंट कितने होते हैं भाई, 26 कॉन्सोनेंट। उसके साथ आप लोगों का यहाँ पे उसमें से जो वोवेल होता है वो 5 होता है, ए ई आई ओ यू। तो इसमें सबसे पहले ए ई का जिक्र किया गया है, इसमें वोवेल का जिक्र किया गया है कि भाई जो एक्स सच दैट एक्स जो है ना, ये वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट है। अब यहाँ पे हमको पता है कि वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट 5 होता है, जिसमें ए ई आई ओ यू आता है। यहाँ पे ए ई बोला गया है और ये इक्वल है इसका, यानी सब सेट है। तो इस कारण से ये मेरा ट्रू होगा, क्योंकि इसमें हमको पहले से हिंट दे रखा है, तो ये मेरा ट्रू होगा। ठीक है, अब आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 1 2 3, ये आप लोगों का सबसेट है 1 3 5 का। क्या ये सही बात है, 1 2 3 1 3 5, 1 3 तो मिल रहा है लेकिन 2 नहीं मिल रहा है, तो ये मेरा फॉल्स होगा भाई। ठीक है, अब आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई कि ए इक्वल है, मतलब ए जो है ये सबसेट है ए बी सी का। क्या बात सही है, मैंने क्या बताया, एलिमेंट जो है वो सारा का सारा अगर दूसरे एलिमेंट में आता है तो वो मेरा इक्वल होगा, वो मेरा यहाँ पे सबसेट होगा, इस कारण से वो ट्रू होगा। ए जो है इसमें आ रहा है, हाँ आ रहा है, फुल आ रहा है एलिमेंट, इसलिए मेरा ये ट्रू होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपसे पूछा जा रहा है ए ये आप लोगों का बिलोंग करता है ए बी सी से, तो क्या ये मेरा ट्रू होगा या फॉल्स होगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है और ये आप लोगों को यहाँ पे फंसाता है। कई सारे स्टूडेंट इसमें ट्रू मार देंगे, लेकिन इसका राइट आंसर फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि हमेशा याद रखो कि जो सबसेट होता है ना वो एलिमेंट नहीं होता है भाई। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ए जो है ये बिलोंग करता है ए बी सी से, ये तो सेपरेट है ना, और ये मेरा एक एलिमेंट है ए बी सी। ब्रैकेट फॉर्म में दोनों साइड कर ली, ब्रैकेट के माध्यम से आपको बताया गया है। लेकिन इसमें अगर सबसेट का वैल्यू रहता ना, ऊपर वाला जिस प्रकार से क्वेश्चन है, तो उसमें हम कहते हैं कि हाँ ये मेरा ट्रू है, या नॉट सबसेट रहता तो फॉल्स। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है आप लोगों का, बिलोंग टू, तो इस कारण से ये एक मेरा फॉल्स होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये मेरा एक फॉल्स होगा। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या होता है, इवन नेचुरल नंबर क्या होता है भाई, एक होता है आप लोगों का यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर हो जाता है आप लोगों का 2 हो जाता है, 4 हो जाता है, 6 से हमको कम बोला है रखने के लिए। और एक्स सच दैट एक्स इज एन नेचुरल नंबर विच आप लोगों का डिवाइड है 36 से। अब 36 से कौन कौन सा, 36 से कौन कौन सा आप लोगों का डिविजिबल होता है जो कि डिवाइड हो सकता है। सबसे पहले आप लोगों का लिख सकते हैं 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, बहुत सारा एलिमेंट है जो कि इससे आप लोगों का डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से हम यहाँ पे लिखेंगे कि 2 4 जो है एक एलिमेंट है जो कि दूसरे एलिमेंट में भी आ रहा है, 2 और 4, इस कारण से यहाँ पे बोला गया है क्या ये एक सबसेट है, तो यस ये मेरा ट्रू होगा, क्योंकि ये एक मेरा सबसेट है। ठीक है, आई बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। लेट ए इक्वल्स में 1 2 and 3 4 5 which of the following statement are incorrect and why।
अब यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन के साथ आपको बोल रहा है कि क्वेश्चन दिया है भाई, इसका आंसर दो। अब देखो, कंफ्यूजिंग कुछ भी नहीं है। ए सेट दिया गया है जिसमें इस प्रकार का एलिमेंट है। इसको मैं आप लोगों का छोटा कर लेता हूं, ठीक है। अब यहाँ बनाते हैं। इसमें आप लोगों का कहा जा रहा है लेट ए इक्वल्स में 1 2 3 3 4 5। इसमें जो आप लोगों का एलिमेंट दिया गया है ना 1 2 5, ये ए सेट का एलिमेंट भले ही है, लेकिन 3 और 4 जो ब्रैकेट दिया गया है दोनों साइड, ये आप लोगों का क्या होगा, ये जो है ना आप लोगों का, ये एक सिंगल एलिमेंट है। सिंगल ब्रैकेट फॉर्म में सिंगल एलिमेंट है, तो इसको हम इस चीज में कंसीडर नहीं करेंगे कि ये पूरा का पूरा है, क्योंकि बीच में इसमें ब्रैकेट दिया गया है। यहीं से तो आप लोगों को फंसाता है क्वेश्चन दे करके। अब यहां से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनाएंगे। इसमें पूछा जा रहा है भाई कि क्वेश्चन के साथ रीजन बताओ। 3 4 जो है, क्या ये सबसेट है ए का? क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? ये मेरा इनकरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो 3 4 है ना, ये कभी भी सबसेट ए का हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ए जो है उसमें 1 2 5 आता है, ना कि 3 4, क्योंकि ये तो भाई हमारा सिंगल है ना, सिंगल एलिमेंट है ये, तो उसको हम बाद में कंसीडर करेंगे अगर बिलोंग वाला है तो इस कारण से यहाँ पे हम लिखेंगे कि इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। और यहाँ पे लिखेंगे एज, ये जो आप लोगों का 3 4 जो है ना, यहां से हम लोग लिखेंगे 3 जो है ये नहीं बिलोंग करता है ए से, और यहाँ पे लिखेंगे 4 जो है ये नहीं बिलोंग करता है किससे? ए से, ठीक है। देयरफॉर ये जो आप लोगों का 3 4 है, इस प्रकार से लिखिएगा, देयरफॉर 3 4 इज एन एलिमेंट्स ऑफ ए। इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। अब आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 3 4 बिलोंग टू ए, क्या ये मेरा करेक्ट होगा या फिर ये मेरा इनकरेक्ट होगा? मैंने क्या कहा था भाई, ये मेरा करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि बिलोंग टू वाला साइन आ गया है। हाँ, ये जो मेरा ब्रैकेट डाल करके 3 4 दिया गया है ना, ये मेरा क्या होगा, इससे बिलोंग करेगा, इससे बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि ये मेरा बिलोइंग वाला क्वेश्चन दे दिया गया है। 1 2, यहाँ पे 1 2 और 5 जो है ये तो आप लोगों का एलिमेंट है ए का, लेकिन दो 3 4 है वो सेपरेट है, वो सिंगल है, सिंगल एलिमेंट है, लेकिन वो बिलोंग करता है ए से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि करेक्ट, यहाँ पे लिखेंगे कि करेक्ट एज, ये जो आप लोगों का 3 और 4 दिया गया ना, 3 और 4 इज एन एलिमेंट्स ऑफ ए। अब आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक ब्रैकेट दिया गया है, एक ब्रैकेट दिया गया है, 3 4 दिया गया है, फिर ब्रैकेट दिया गया है, ब्रैकेट दिया गया है, इसका मतलब क्या है? ये क्या सबसेट है ए का? तो ये हम लिखेंगे करेक्ट, ये मेरा करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो हमारा 3 और 4 जो है ना, 3 और 4 जो है ना, इस प्रकार से ये मेरा बिलोंग करता है किससे? ए से। ये मेरा बिलोंग करता है ए से, इस कारण से लिखेंगे कि यही इतना तक लिखेंगे, यही इसका आंसर होगा, करेक्ट एज 3 4 बिलोंग, यानी करता है ये बिलोंग किससे? सेट ए से। आगे क्वेश्चन है 1 बिलोंग, क्या 1 जो है, 1 जो एलिमेंट है वो बिलोंग करता है ए से? हाँ करता है, क्योंकि जो ए सेट है उसमें कितना एलिमेंट है? 1 2 5 है, इस कारण से 1 इससे बिलोंग करता है। तो यहाँ पे इसमें भी लिखेंगे करेक्ट, यहाँ पे इसमें भी लिखेंगे हम लोग करेक्ट। इसको मिटा लेते हैं, अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, आपको आसानी से दिखना होगा। करेक्ट एज 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे भी आप लोगों का क्वेश्चन है। अब आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1 जो है क्या ये एक सबसेट है ए का? हमेशा याद रखो भाई, यहीं से क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे क्या होता है, यहीं से क्वेश्चन आप लोगों को डाइवर्ट करता है, आपसे बनता नहीं है। देखो पहले क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था, पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था कि 1 क्या बिलोंग करता है ऐसे, तो हमने पता कर लिया कि हाँ 1 बिलोंग करता है ऐसे। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में आप लोगों का पासा पलट दिया गया है। इसमें पूछा जा रहा है क्या 1 जो है सबसेट है ए का? हमेशा याद रखो ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये तो एक सेट है, तो क्या ये एक सबसेट होगा? हमेशा याद रखो कोई भी जो आप लोगों का सबसेट होता है ना, कोई भी जो एलिमेंट होता है वो कभी भी सबसेट नहीं होता है। इस कारण से हम क्या लिख सकते हैं इसमें लिखेंगे इनकरेक्ट, इनकरेक्ट एज
यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट कैन नेवर बी एन सबसेट, एलिमेंट्स कैन नेवर बी एन सबसेट। ठीक है, अब आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 1 to 5 क्या ये एक सबसेट है का, क्या ये राइट है? इसको हम क्या कर सकते हैं, क्या एक राइट है? यस राइट है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा एक आपको सेट ए जो दिख रहा है, सेट ए जो दिख रहा है, ये जो सेट आपको ए दिख रहा है, ये आप में 1 to 5 जो है इसका एक एलिमेंट है। इस कारण से हम लिखेंगे कि ये एक मेरा करेक्ट होगा, ये एक मेरा करेक्ट होगा। ठीक है, करेक्ट एज 1 to 5 is an element of a, इस प्रकार से आपको लिख देना है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है 1 to 5 क्या बिलोंग करता है ऐसे, तो ये मेरा एक इनकरेक्ट होगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इनकरेक्ट, इनकरेक्ट एज 1 to 5 is an not a element ऑफ ए। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 1 to 3 क्या ये सबसेट है ए का, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि भाई 3 जो है ना ये बिलोंग करता है 1 to 3 से, बट 3 जो है ये नहीं बिलोंग करता है ए से, क्योंकि ए जो है ये एक अलग सबसेट है ना। मतलब ए जो है एक सेट है जिसमें 1 2 5 आता है, जिसमें 3 नहीं आता है। 3 क्यों नहीं आता? क्योंकि 3 और 4 जो है ये सेपरेट लिखा गया है ना, ये मेरा सिंगल दिया गया है, सिंगल, और इसको हम कंसीडर करेंगे कि हाँ भाई सेट ए से ये बिलोंग करता है, बट इसका ये एलिमेंट नहीं है। इस कारण से लिखेंगे कि ये मेरा एक इनकरेक्ट होगा। दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट एज, ये जो आप लोगों का 3 जो है ना, 3 जो है ये बिलोंग करता है किससे? 1 2 और 3 से, बट यहाँ पे आप लोगों का 3 जो है ये नहीं बिलोंग करता है सेट ए से। आई बात समझ में? इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है। अब आगे आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? अब आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 5 बिलोंग ए, क्या इसमें आपको 5 दिख रहा है? ए सेट में 1 2 5 है और 3 4 सिंगल दिया गया है, तो 5 कहां से आ गया इसमें? तो सिंपल सी बात है कि ये मेरा एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। में आप लोगों को आ गया है, तो यहाँ से हमको समझ में आ गया है कि इसमें नहीं आ रहा है, तो ये मेरा इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे इनकरेक्ट, इनकरेक्ट एज 5 is not an element of set A। अब आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई जो 5 है क्या ये सबसेट है ए का? तो हाँ, 5 जो होता है ये हमारा एवरी एम्प्टी सेट का सबसेट होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये मेरा एक करेक्ट स्टेटमेंट है, ये एक मेरा करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 5 is an element, elements of every सबसेट, सबसेट्स। अब आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 5 क्या ये मेरा एक सबसेट होगा ए से? अब देखो समझने का प्रयास करो, 5 जो है ये बिलोंग करता है ए से, बट यहाँ पे ये वाला जो 5 है ब्रैकेट डाल करके ये नहीं बिलोंग करता है ए से। तो यहाँ पे हम इसमें लिख सकते हैं कि ये मेरा एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। क्यों ये मेरा एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा? ये जो आप लोगों का 5 है ना ये बिलोंग करता है किससे? ये बिलोंग करता है आप लोगों का 5 से, बट यहाँ पे ये जो 5 है ये नहीं बिलोंग करता है सेट। क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है उसको देखो। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब आप लोगों का सबसेट पूछा जा रहा है। सबसेट, सबसेट क्या होता है? रिलेशन फंक्शंस में एक चीज आप लोग पढ़ते हो जिसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं, वो अलग टॉपिक है। बट यहाँ पे सबसेट में इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें सबसेट के आधार पे देखते हैं कि भाई एक वाला सबसेट में कितना सबसेट जो है हम ये पेयर्स में लिख सकते हैं। अब सबसे पहले समझने का प्रयास करो। सबसेट ए है, ए का कितना सबसेट हो सकता है? सबसे पहला ए जो है इसका कितना सबसेट आप लोगों का हो सकता है ये पूछा जा रहा है। तो एक तो हम 5 लिख सकते हैं। 5 यानी क्या होता है? एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट जो कि कोई भी प्रकार का कंटेंट नहीं करता है एलिमेंट। ओके, एम्प्टी सेट। तो यहाँ से हम एक 5 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, और दूसरा हम ए ले सकते हैं, ए। ठीक है, आई बात समझ में? अब आगे पूछा जा रहा है ए बी। ए बी आप लोगों का सबसेट है, तो ए बी का किस प्रकार से सबसेट लेंगे? पहला आप लोगों का ए ले लेंगे, ठीक है, दूसरा आप लोगों का बी ले लेंगे, और तीसरा हम 5 भी ले सकते हैं। ये तो हमको 5 में ही लेना चाहिए, ठीक है।
अब आगे आप लोगों का है 1 2 3, इसका सबसेट बना दो। तो इसका सबसेट हम बना सकते हैं, पहला 1 ले लेते हैं, फिर 2 ले लेते हैं, फिर 3 ले लेते हैं, एंड देन आप लोगों का यहाँ पे क्या ले सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 5 एक ले सकते हैं, ठीक है, एक हम लोग यहाँ पे 5 ले सकते हैं। उसके बाद एक 5 का दिया गया है, 5 का क्या होगा, 5 का आप लोगों का तो 5 ही होगा ना, एक ही एलिमेंट है इसका, इस कारण से 2 यहाँ से ले सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पे हम पेयर बना रहे हैं तो एक 3 भी ले सकते हैं। उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं, 2 3 भी ले सकते हैं, 2 3, ठीक है, 8 एलिमेंट हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, एक और ले सकते हैं, 1 2 3, इस प्रकार का एलिमेंट, 8 एलिमेंट हो गया भाई। हमको पता है ना कि सबसेट अगर 3 एलिमेंट का पूछ रहा है तो 8 एलिमेंट निकालना होगा, ठीक है। 2 पे कर दो 3, बन जाएगा 8, ये हमारा सबसेट हो गया। रिलेशन फंक्शंस में जब जाओगे तो सेट का काफी ज्यादा अहमियत होता है, और उसमें बस क्वेश्चन आता है आप लोगों का ऑर्डर पेयर्स बनाने के लिए, वहां से बेस्ट कॉन्सेप्ट आप लोगों का निकल के आएगा, टोटल क्लियर होगा, ठीक है। राइट दी फॉलोइंग एज इंटरवल, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इसमें आपको पूछा जा रहा है भाई कि इंटरवल लिख लो। एक में इंपॉर्टेंट नोट वाली बात है, ट्रिक समझ लो, नोट समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जीवन में हमेशा याद रखना। अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए इंटरवल फाइंड करने के लिए ना, तो यहाँ से एक बात हमेशा समझ लो, ये नोट करने वाली बात है, इसको आप लोग नोट करो। सबसे पहले यहाँ पे अगर इस प्रकार का आप लोगों का ब्रैकेट आ जाता है, इसको हम लोग लेस देन कहेंगे, एक आप लोगों का ग्रेटर देन, अगर इस प्रकार का सिंबल कहीं पे भी आपको मिल जाए, तब आप इसके लिए क्या लगाओगे, तब आप इसके लिए राउंड ब्रैकेट लगाओगे। कौन सा ब्रैकेट, राउंड वाला ब्रैकेट। अगर आप लोगों का इस प्रकार का अगर आ जाए, एक लेस देन और इक्वल आ जाए और एक ग्रेटर देन इक्वल आ जाए, तो इसमें आप क्या लगाओगे, इसमें आप लगाओगे ये वाला ब्रैकेट, यानी बिग ब्रैकेट। और अगर आप लोगों का, ये तो पहला हो गया, दूसरा ये पॉइंट हो गया, तीसरा ये याद रखो कि अगर इस प्रकार का एक आ जाए, अगर इस प्रकार का एक आप लोगों का आ जाए, ठीक है, मैं इरेज करके आपको समझाता हूं। अगर आप लोगों का यहाँ पे एक देखो, अगर एक प्रकार का राउंड ब्रैकेट आ जाए, एक प्रकार का ये वाला आ जाए, तब आप क्या करोगे, राउंड वाला लोगे, क्या ये। और अगर इस प्रकार का आ जाए तो आप ये वाला लोगे, इक्वल वाला। आई बात समझ में। इस प्रकार से ये 3 फॉर्म है जिसको आपको हमेशा याद रखना है। अब क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है आर से और -4 है, उसके बाद लेस देन एक्स है, फिर लेस देन इक्वल में 6 है। मैंने क्या कहा, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, लेस देन है, लेस देन के लिए राउंड वाला ब्रैकेट, तो एक ब्रैकेट ले लेंगे इस वाला, फिर -4 इसमें लिखेंगे, एक कॉमा देंगे, उसके बाद फिर लेस देन इक्वल है, लेस देन इक्वल का है भाई इसमें, कौन सा ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, तो बिग ब्रैकेट लगाएंगे 6 डाल करके। ये हो गया हमारा इंटरवल। बस इतना ही करना है, बहुत इजी है, बस इसको याद रखो, इस पे चिपका दो, कंप्लीट हो जाएगा। आगे है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग आर एंड देन 12, उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों का लेस देन एक्स, फिर लेस देन -10। यहाँ पे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई ये हमारा इंटरवल है। सेट बिल्डर फॉर्म में इंटरवल को इस प्रकार से लिखा जाता है, रोस्टर अलग होता है। सेट बिल्डर फॉर्म इससे पहला जो एक्सरसाइज आपने किया उसमें सॉल्व किया होगा। अब यहाँ पे -12 है, लेस देन एक्स है, लेस देन -10 है, तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है भाई, यहाँ से हमको पता चल रहा है कि यहाँ से आप लोगों का लेस देन है क्या, -12, तो -12 ले सकते हैं। एक लेस देन है आप लोगों का, एक लेस देन इस प्रकार से है, तो इस प्रकार के फॉर्म के लिए हम क्या यूज करते हैं, इस प्रकार के फॉर्म के लिए राउंड वाला ब्रैकेट। उसके बाद फिर एक और इस प्रकार का है, तो इसमें भी मेरा राउंड वाला ही ब्रैकेट आएगा क्योंकि लेस देन इस प्रकार का है। आगे आपका है यहाँ पे इसी प्रकार का 0, लेस देन, उसके बाद फिर इक्वल, फिर लेस देन 7, तो इसमें क्या करेंगे, लेस देन इक्वल है तो बिग ब्रैकेट, तो यहाँ पे बिग ब्रैकेट डाल करके 0 एंड देन 7 आ जाएगा, राउंड ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का लेस देन है, ये वाला फॉर्म है। आगे है 3, फिर लेस देन एक्स, फिर लेस देन 4, यहाँ पे दोनों में इक्वल इक्वल है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो इस कारण से यहाँ पे हम बिग ब्रैकेट लगा करके 3 लिखेंगे एंड देन 4 लिखेंगे। दोनों में बिग रहेगा, क्यों, क्योंकि दोनों में आप लोगों का लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है। अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों का, 4 क्वेश्चन इसमें दिया गया है। अब आगे आप लोगों का छठा क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। उधर पूछ रहा था सेट बिल्डर फॉर्म से इंटरवल बनाओ, इधर पूछ रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में इंटरवल बनाओ, ठीक है। अब यहां से समझो, -3 और 0 दिया गया है, इसको पूछ रहा है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसमें भी वही करोगे। पहला नोट करने वाली बात है, फिर से बता देता हूं, नोट कर लो भाई।
गया है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे समझने का प्रयास करो। सबसे पहले 3 और 4 दिया गया है, इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, लेस देन, मतलब ये वाला ब्रैकेट दिया गया इसलिए ये वाला लेस देन का यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे करली ब्रैकेट डाल करके, भाई करली ब्रैकेट डाल करके लिखोगे कि x सच दैट x सच दैट, देखो इधर मैंने करली ब्रैकेट में लिखा था ना, देखिए है ना, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, उसके बाद फिर वो फॉर्म हमने लिखा है तो वहां पे भी यही करेंगे। सबसे पहले x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, वो का माइनस का 3 आएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर आप लोगों का यहाँ पे x आएगा, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, नहीं बीच में आप लोगों का x आएगा, पहले माइनस का 3 आएगा और उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेस देन, उसके बाद फिर x, फिर आप लोगों का लेस देन, और उसके बाद फिर आप लोगों का आएगा 0 एंड देन इसको आप लोग करेंगे, ठीक है। हम पहले क्या कर रहे थे, 6 को बाद में लिख रहे थे, लेकिन इस प्रकार का उल्टा हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में भी उसी फॉर्म में आप लोगों का दिया गया है, ठीक है, उसी फॉर्म में दिया गया है, बीच में दिया गया है, तो सिंपल सा हम इसमें बीच में लिखेंगे, ठीक है। अब आगे आप लोगों का इसको भी मिटा करके कर लो, इसमें भी हम वही फॉर्म करेंगे भाई। यहाँ पे आप लोगों का 6 है तो पहला 6 आ जाएगा, उसके बाद फिर आप लोगों का क्या आएगा, 6 के बाद आएगा आप लोगों का बिग ब्रैकेट है तो लेस देन इक्वल टू आप लोगों का आ जाएगा क्या, x एंड देन फिर लेस देन इक्वल टू 12, इस प्रकार से आएगा। आगे है 6 12 है, एक आप लोगों का क्या है, ये वाला है बिग, और एक है आप लोगों का राउंड, तो बिग और राउंड में मैंने ये वाला फॉर्म आपको बताया है, तो यहाँ से लिखेंगे x सच दैट x ये बिलोंग करता है रियल नंबर से, उसके बाद 6 जो है ये आप लोगों का राउंड वाला है इसलिए लेस देन, उसके बाद फिर x, फिर लेस देन इक्वल टू बिग वाला है तो 12 एंड देन सॉल्व। उसके बाद फिर है बिग एंड राउंड, इसमें क्या करेंगे x सच दैट x एंड देन बिलोंग करता है ये रियल नंबर से, एंड देन माइनस का 23 जो है ये आप लोगों का हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, और उसके बाद फिर आप लोगों का आ जाएगा x, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, उसके बाद फिर आ जाएगा राउंड वाला ब्रैकेट में लेस देन इक्वल टू नहीं लगेगा और आ जाएगा माइनस का 5 एंड देन करली ब्रैकेट सॉल्व। कितना सिंपल था, यही आप लोगों का क्वेश्चन, बस यही है, सिंपल सा बनाओ मजा आएगा, बन गया है। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताना। अब आगे क्वेश्चन है भाई, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला क्वेश्चन है दी सेट ऑफ ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, दी सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल है जो कि 90 डिग्री का बनता है, इसमें एक आइसोसेलेस है लेकिन साइड तो 3 ही है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कि दी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, इसमें सभी प्रकार का ट्रायंगल आ जाएगा भाई, ट्रायंगल, इसमें भी आप लोगों का सभी प्रकार का ट्रायंगल आ जाएगा। दी सेट ऑफ ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ओके क्लियर, दोनों का राइट आंसर सेम सेम। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यही उसी 8वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है गिव द सेट a इक्वल्स में 1 to 3 एंड b इक्वल्स में 2 4 6 एंड c इक्वल्स में 0 to 4 6 8, which of the following may be considered as universal set as for all the three sets a b c। अब यहाँ से समझो यूनिवर्सल क्या होता है भाई, इसमें पूछा जा रहा है ए में कितना होगा, बी में कितना होगा, सी में कितना होगा। एक एलिमेंट आपको क्वेश्चन बना करके दे दिया जाता है, अगर उस एलिमेंट में उन तीनों वाला आप लोगों का यूनिवर्सल से, यानी तीनों सेट से, ए सेट से, बी सेट से, सी सेट से, तीनों सेट से आपका जो क्वेश्चन वाला एलिमेंट है, अगर वो एलिमेंट तीनों सेट में मिलता है ना, तो वो आप लोगों का एक यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। यही क्वेश्चन है, यही यूनिवर्सल होता है, बस मिलाना है, बहुत सिंपल है, समझो, बना के दिखाता हूं, आसानी तरीके से समझ पाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन 0 1 2 3 4 5 है, इसको मिलाओ सबसे पहले ए सेट से, क्या 1 3 5 इसमें आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, यस पहला सेट मिल गया। दूसरा 2 4 6 आ रहा है क्या, 2 4 6 ये भी मिल गया, बहुत खूब सा। तीसरा है क्या 0 2 4 6 है, क्या इसमें है, 0 मिल गया है, 2 मिल गया है और 3 मिल गया है, 3 नहीं मिला है, 4 मिला है भाई, 6 मिला है, बट यहाँ पे ना तो 8 मिला है और ना आप लोगों का 3 मिला है। तो अब क्या करेंगे, क्या यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे कि इट इज नॉट यूनिवर्सल सेट, इट इज नॉट यूनिवर्सल सेट, और यहाँ पे लिखेंगे भाई कि यहाँ पे जो आप लोगों का ए जो है ना, ये बिलोंग करता है किससे, ए सेट से। यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए जो है ये मतलब सॉरी 8 जो है
देयरफॉर 8 जो है ये बिलोंग करता है किससे, 8 जो है ये बिलोंग करता है किससे, सेट सी से। बट यहाँ पे आप लोगों का 8 जो है ना ये नहीं बिलोंग करता है किससे, ये वाले सेट से। तो यहाँ पे आप लिख दोगे एक 0 आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा, एंड देन 3 आ जाएगा, एंड देन 4 आ जाएगा, एंड देन 5th आ जाएगा, एंड देन 6th आ जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपका बन गया है। सिंपल था, बहुत इजी था। अब आगे है आप लोगों का दूसरा में है 5। अब 5 क्या आप लोगों का ए बी सी में आ रहा है, यूनिवर्सल है क्या, नहीं, सिंपल सी बात है, 5 तो आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इट इज नॉट यूनिवर्सल सेट, इट इज नॉट यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। क्यों, क्योंकि 5 जो है ये नहीं बिलोंग कर रहा है किससे, ए बी सी सेट से। आई बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका तीसरा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। अब इसको मिला के देख लेते हैं। ए सेट में आ रहा है 1 3 5, हाँ जी आ रहा है, मिल गया। बी सेट में आ रहा है 2 4 6, हाँ जी आ रहा है, मिल गया। सी में 0 2 4 6 8 आ रहा है क्या, हाँ जी 8 रहा है, मिल गया। तो मेरा यूनिवर्सल होगा। क्या पूछा गया है, ए बी सी में तीनों सेट में अगर एक एलिमेंट का मिल जाता है, सब का सब एलिमेंट, तो वो यूनिवर्सल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज यूनिवर्सल सेट। और यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, ये जो आप लोगों का ऑल द सेट है, ऑल द सेट ऑफ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी जो है ऑल सेट जो है ये बिलोंग करता है किससे, ए सेट से, बी सेट से और सी सेट से। इस कारण से ये मेरा यूनिवर्सल सेट होगा। आगे क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या ये एक मेरा यूनिवर्सल है, क्या ये एक मेरा यूनिवर्सल है, मिला के देख लो। एक इसमें आता है क्या, 3 आता है, हाँ जी आता है, 5 आता है, हाँ जी आता है, ये मिल गया। बी 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, ये भी मिल गया। फिर 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, बस 0 नहीं आता, तो ये एक मेरा यूनिवर्सल नहीं होगा। यहां से लिखेंगे इट इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट। क्यों, क्योंकि 0 जो है ये बिलोंग करता है किससे, 0 जो है ये बिलोंग करता है ए से, मतलब 0 जो है ये बिलोंग करता है आप लोगों का किससे, इससे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बट यहाँ पे 0 जो है ना ये बिलोंग करना ही करता है किससे, सेट ए से, सेट बी से, एंड देन सेट सी से। राइट आंसर। सिंपल था, क्लियर हो गया, यही यूनिवर्सल सेट।